अगर जयपुर डायलॉग वाला संजय दीक्षित जी जो दयानंद महर्षि दयानंद सरस्वती से माफी मांग लेता है तो हम लोगों का कोई बात नहीं। अगर माफी नहीं मांगे तो बहुत दिन पहले तो महेंद्र पाल आर्य जी ने तो डिबेट के लिए बुलाया था। तो एक काम कीजिए, आपको अगर लग रहा है कि महेंद्र पाल आर्य से डिबेट आप नहीं कर पाएंगे तो मैं बंदा हाजिर हूं। मेरा नाम है विप्लव मंडल आर्य और यहाँ जितना भी रेफरेंस दिया हूं आप डिबेट में तो आइए। ये ट्रेलर था, अब डिबेट में आपको पूरा का पूरा पिक्चर दिखाऊंगा, पूरा का पूरा फिल्म दिखाऊंगा मैं। और जरूर आप आइए। आप तो आप अपने आप को आईपीएस आईएएस ना जाने कहां कहां का लकब हम लोगों के इधर तो बहुत सारा आईपीएस आईएएस तो डिग्री खरीद के भी नौकरी कर रहा था, ये कुछ दिन पहले पकड़ा गया। तो मैं नहीं चाहूंगा, अगर आप उनमें से है तो ठीक है, अगर वाकई आईएएस है आप तो आइए। पूरा रेफरेंस से बात होगा, उस किताब से बात होगा जो जिस किताब को आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं। नमस्ते, मैं हूं विप्लव मंडल आर्य और वैदिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कुछ दिन पहले जयपुर डायलॉग चैनल के चीफ मिस्टर संजय दीक्षित जी ने अचानक अपने लाइव वीडियो में आरएसएस के साथ साथ आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में बताया कि दयानंद जी ने अब्राहमिक मॉडल को सनातन वैदिक धर्म के ऊपर प्रोटेस्टेंट विचारधारा जैसा थोपने की कोशिश की और इसमें दयानंद जी नाकामयाब रहा। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि और कुछ दिन पहले संजय दीक्षित जी ने पंडित महेंद्र पाल आर्य जी को चैलेंज किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र और जोगेश्वर श्री कृष्ण जी को ईश्वर साबित करेगा। और जब बारी आई डिबेट के तो संजय दीक्षित जी ने डिबेट से भाग गया और बाद में दयानंद सरस्वती के विरोध करने में उतर आया। तो चलिए पहले सुन लेते हैं उसकी बात, फिर मैं रेफरेंस के साथ संजय दीक्षित जी को झूठ और शास्त्रों को ना पढ़ने और ना जानने का पर्दाफाश करूंगा। तो चलिए पहले सुन लेते हैं उसकी बात, फिर मैं अपना बात करूंगा। वैचारिक स्पष्टता है, उसको मैं बार बार अनुरोध करता रहता हूँ आरएसएस वालों से कि वैचारिक स्पष्टता लाइए। आप में वैचारिक स्पष्टता बिल्कुल नहीं है। आप ये सोचते हैं कि आप इसको दूसरी तरह का अब्राहमी धर्म बना पाएंगे। देखिए, महर्षि दयानंद ही नहीं बना पाए, प्रयत्न उन्होंने भी किया। उन्होंने प्रोटेस्टेंट मॉडल पे आर्य समाज की रचना की। आर्य समाज ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उनका व्यवहारिक पक्ष जो है वो बड़ा उज्जवल है। लेकिन इसी कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजन के कारण वो भी बहुत सफल नहीं हो पाया। एक आप ये सोचिए, स्वामी श्रद्धानंद के बाद से तो फिर वो एक प्रकार से क्राइसिस में ही चला गया। तो आइए इनकी हर एक बात का मैं खंडन करता हूँ, वो भी रेफरेंस के साथ। आप लोग इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि संजय दीक्षित जी के पास भी ये वीडियो पहुँच जाए। धन्यवाद, आप इन वीडियो को देखें। और मैं इस पर विप्लव मंडल जी को प्रस्तुत कर रहा हूं कि विप्लव मंडल जी आप लोगों के सामने बताने का प्रयास करेंगे क्या है अब्राहमिक, और आर्य समाज को, ऋषि दयानंद को बदनाम किए जा रहे हैं ये लोग जो पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। मैं तो इसका हवाला दिया, अगर ये पढ़े लिखे होते तो राम को ईश्वर ना मानते कम से कम। अब आप सुनिए माननीय विप्लव मंडल जी से। हाँ बाबू, विप्लव बाबू। हाँ नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते जी। सुनाई दे रहा है हमें ठीक ठाक? बिल्कुल सुनाई दे रहा है। हाँ तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये पौराणिक पंडित लोग झूठ फैला रहा है, ये झूठ से ना वो खुद बच सकते हैं और ना दूसरे का भला हो सकता है। जैसे कि उसने साबित करने की कोशिश किया है, मतलब दीक्षित जी ने, कि मतलब जितने भी आर्य समाजी है सब लोग मतलब प्रोटेस्टेंट मॉडल का और एक अब्राहमिक ग्रुप है। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि इन लोगों को ना शास्त्रों की जानकारी है, ना कभी शास्त्र आंख से देखा है, पढ़ना तो दूर की बात।
शायद देखा भी नहीं। अगर ये लोग कम से कम पढ़ लिया होता या देख लिया होता तो जरूर जानकारी आता। तो अगर आप लोग अनुमति दे तो मैं एक एक करके प्रमाण हाजिर करता हूँ। जैसे बिल्कुल प्रमाण प्रस्तुत करें। हाँ, जैसे शास्त्रों का कहना है मूर्ति पूजा हमारे सनातन संस्कृति का कोई अंग ही नहीं है, सनातन धर्म से कोई रिश्ता नाता है ही नहीं, और मैं वो साबित कर रहा हूँ एक एक करके। हमारी उपनिषद की किताब है जो 11 उपनिषद कहा जाता है, उसमें से एक उपनिषद है कैन उपनिषद। उसका 1.3 कांड नंबर 1 श्लोक नंबर 3, जिसमें साफ साफ बताया गया कि उस ब्रह्म को आंख से देखा जाना संभव नहीं। मतलब उस ईश्वर को कभी देखा जाना संभव नहीं। जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र और जोगेश्वर श्री कृष्ण को बहुत सारे लोगों ने देखा। अरे देखा इसलिए तो महाभारत लिखा है ना, देखा इसलिए तो वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिखा। अगर ना देखता तो लिखता कैसे? कहने उपनिषद से भी ये साबित हो जाता है कि ये सब महापुरुष थे, ना कि ईश्वर। अब दूसरा हवाला, कैन उपनिषद, सॉरी कोट उपनिषद 1.2.22, अध्याय नंबर 1, बल्ली नंबर 3, श्लोक नंबर 22। इसमें साफ साफ लिखा है ईश्वर सर्व प्रकार शरीर से मुक्त है। हर टाइप का शरीर से ईश्वर मुक्त होता है। अब इन पौराणिक ग्रंथों को पूछना चाहिए, क्या जोगेश्वर श्री कृष्ण या मर्यादा पुरुषोत्तम राम का शरीर था या नहीं था? अगर था तो तब वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। तीसरा प्रमाण, कोट उपनिषद 1.3.15, अध्याय नंबर 1, बल्ली नंबर 3, श्लोक नंबर 15। ईश्वर शब्द, स्पर्श, रस, विकार तथा रूप से रहित होता है। यानी शब्द और स्पर्श भी उसे नहीं किया जा सकता। ईश्वर को स्पर्श ना किया जा सकता है और ना उससे शब्द हो सकता है। जैसे ये लोग अब्राहमी बोलने की कोशिश किया है, तो फिर इन लोगों को पूछा जाए कि जो मूसा था, मतलब इस्लाम के मुताबिक, तो उसने अल्लाह से बात किया। तो जब कोट उपनिषद ने साफ साफ बता दिया ईश्वर से बात करना संभव ही नहीं, तो फिर हम लोगों को कैसे ये लोग बता रहा है कि हम लोग उसी फॉलोअर से है या अब्राहमिक से है? जबकि मोहम्मद साहब खुद मेराज में जाकर अल्लाह से बात करके आए और ईश्वर से बात करना पॉसिबल ही नहीं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, एक कोट उपनिषद कह रहा है। चौथा, कोट उपनिषद 2.3.12, अध्याय नंबर 2, बल्ली नंबर 3, श्लोक नंबर 12। इसमें साफ साफ बताया गया कि ईश्वर को भौतिक इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता है। मतलब हम लोगों का जो भौतिक इंद्रिय होता है उससे ईश्वर को जाना संभव ही नहीं है। जैसे आंख, कान, नाक, जो हमारा 5 इंद्रिय होता है, वो इंद्रियों का विषय ही नहीं है। जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र और जोगेश्वर श्री कृष्ण को, मतलब उससे हर लोगों ने बात भी किया, उसे स्पर्श भी किया, और सिर्फ यही नहीं, उसका दोनों का मतलब एक का तो 2 पुत्र था, लवकुश, और दूसरे का एक प्रद्युम्न। ये सरासर उपनिषद विरोधी है उन लोगों को ईश्वर कहना। सुनाई दे रहा है पंडित जी हमें? बहुत सुन रहे हैं, स्पष्ट अच्छा, सुनाई दे रहा है। ठीक है ठीक है। प्रूफ नंबर 5, प्रश्न उपनिषद, प्रश्न नंबर 4, श्लोक नंबर 10। उस परमात्मा का ना छाया होता है ना शरीर। मतलब इस उपनिषद में साफ साफ कह दिया है, ना उसका छाया बनता है ना शरीर होता है। जबकि जितना भी महापुरुष है, सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम और जोगेश्वर को छोड़कर जितना भी है, इंक्लूडिंग वो दोनों भी, सबका ही शरीर था। यानी इनमें से कोई भी ईश्वर नहीं, यही कहना है प्रश्न उपनिषद, प्रश्न नंबर 4,
श्लोक नंबर 10। अब आता हूं छठा प्रमाण, मंडूक उपनिषद। मंडूक उपनिषद, मंडूक नंबर 3, कांड नंबर 1, श्लोक नंबर 7। परमात्मा का रूप कल्पना करना भी संभव नहीं, यानी परमात्मा को कल्पना मतलब हम लोगों के कल्पना में परमात्मा का रूप आना संभव ही नहीं। और इन्हीं पोंगा पंडितों ने मतलब पौराणिक लोगों ने जोगेश्वर श्री कृष्ण या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का बड़ा बड़ा तस्वीर और बड़ा बड़ा मूर्ति और बड़ा बड़ा बहुत कुछ लगा के रखी है। तो भाई वो कल्पना से किया है, ऐसे ऐसे कर दिया? देख के ही पता चल जाता है कौन जोगेश्वर श्री कृष्ण है, कौन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र है। जबकि उपनिषद का कहना है उसे कल्पना करना भी मुमकिन नहीं। प्रूफ नंबर 7, मंडूक के उपनिषद, मंडूक नंबर 3, कांड नंबर 1, श्लोक नंबर 8। वही बात आया कि ईश्वर को आंखों से देखना संभव ही नहीं। प्रूफ नंबर 8, अतरीय उपनिषद, इसका पहला वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, अनुवाक नंबर 7। इसमें बताया है ईश्वर रूप से रहित होता है, यानी ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, निराकार होता है, मतलब निराकार होता है। नंबर 9, श्वेता उपनिषद, अध्याय नंबर 3, श्लोक नंबर 10। वो ईश्वर का रूप काया और जरा मृत्यु से मुक्त है, मतलब वो ईश्वर रूप काया और जरा मृत्यु से मुक्त है, ना उसको मौत आता है और ना उसका कोई काया है। जबकि हम सबको पता है जितना भी महापुरुष थे, इंक्लूडिंग जोगेश्वर श्री कृष्ण एंड रामचंद्र जी, सबने जन्म लिया और इस संसार को त्याग भी दिया है। मतलब उन लोगों को ईश्वर कहना मूर्खता से और कुछ भी नहीं हो सकता। नंबर 10, श्वेता उपनिषद, अध्याय नंबर 3, श्लोक नंबर 19। इसमें बताया कि ईश्वर का, उस परमेश्वर का हाथ पा नहीं होता, उसका शक्ति ही उसका हाथ है। उस ईश्वर का हाथ पा नहीं होता है, उसका शक्ति ही उसका हाथ है। तो अब पौराणिक लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या जोगेश्वर श्री कृष्ण या मर्यादा पुरुषोत्तम या इनको छोड़कर जितना भी महापुरुष थे उन लोगों का हाथ पर था या नहीं था? अगर था तब वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उपनिषद का वचन है। प्रूफ नंबर 11, श्वेता उपनिषद, अध्याय नंबर 4, श्लोक नंबर 1। उस ईश्वर का ना कोई रंग होता है, ना कोई रूप, ना कोई आकृति। आप इन लोगों को पूछ लीजिए जोगेश्वर श्री कृष्ण का रंग कैसा था, तो यही लोग कहेगा काला, क्योंकि काना कहा जाता है इसलिए। अब जब जोगेश्वर श्री कृष्ण का रूप था और उपनिषद साफ साफ बता रहा है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, तो यहां से यह भी साबित हो जाता है कि जोगेश्वर श्री कृष्ण ना ईश्वर था और ना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ईश्वर थे, और ना कोई महापुरुष भी थे जो ईश्वर हो सकता है। आगे चलता हूं, फिर और भी मैं बता पाऊं, क्लियर करूंगा। प्रूफ नंबर 12, श्वेता उपनिषद, अध्याय नंबर 4, श्लोक नंबर 21 नंबर श्लोक में साफ साफ बताए ईश्वर का जन्म नहीं होता। अब इन पंडितों से पूछना चाहिए जोगेश्वर श्री कृष्ण कितना नंबर संतान था, मतलब माता देवकी का जो संतान हुआ उसमें से कितना नंबर का था? तो यही लोग चीख के बताए 8 नंबर। तो भाई जब उपनिषद ने कह दिया ईश्वर का जन्म होता ही नहीं, तो 1 नंबर या 8 नंबर आप कैसे बता रहे हैं? किसी को 1 नंबर बताया जाता है, किसी को 8 नंबर बताया जाता है। भाई नंबर वाला खेल तो ईश्वर के साथ होता ही नहीं, क्योंकि ईश्वर का जन्म होता ही नहीं। ये श्वेता उपनिषद का बात है। तो इतना प्रमाण तो मैं उपनिषद तो दिए हूं, अब एक दर्शन से भी उपस्थित करता हूं, वेदांत दर्शन, जिसका अध्याय नंबर 1, पाद नंबर 2, सूत्र नंबर 3। इसमें भी साफ साफ बताया जीवात्मा कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता, मतलब जो जीवात्मा है वो कभी ईश्वर हो ही नहीं सकता। जबकि जोगेश्वर श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम को लेकर यही लोग कहता है वो अवतार है, बार बार आता है,
तो भाई जीवात्मा बनकर अगर बार बार आता है तो वो ईश्वर कैसे बन जाएगा? जबकि वेदांत दर्शन में साफ साफ कह दिया है कि जीवात्मा कभी ब्रह्म हो ही नहीं सकता। तो इन लोगों के इन पर विचार करना चाहिए। अब ये लोग ठहरा पौराणिक पंडित। अब पुराण से, अगर पुराण को बात इन लोगों को, मतलब पुराण से रेफरेंस ना दूं तो इन लोगों को तो बात बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो ना वेद को जानता है या वैदिक ग्रंथों को जानता है। तो कुछ रेफरेंस पुराण से भी ले लीजिए। जबकि हम लोग, पहले ही मैं बता देता हूं, हम आर्य समाजी या जितना भी वैदिक पंथी है, हम लोग सनातन, हम पुराण को नहीं मानते। इस मतलब पुराण तो मानते हैं, जो इससे पहले एक दिन बात हुआ था वो ब्राह्मण ग्रंथ को पुराण कहा जाता है, उस पुराण को तो मानते हैं। पर ये 1836 या कुछ लोगों ने तो 40 बताया, उन लोगों ने 38 भी बताया, 38 भी बताया। तो इन पुराणों को हम लोग नहीं मानते, क्योंकि ये पुराण ऋषि वेदव्यास मुनि का था ही नहीं। अभी मैं थोड़ा सा प्रमाण करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक्स में इसका विस्तार से रूप में प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल अब इतना ही कर देता हूं। हाँ, तो ये पौराणिक लोग जो है तो इस पुराण को मानता है, जबकि हम लोगों के साथ तो पुराण का कोई रिश्ता ही नहीं। फिर भी मैं यहाँ से रेफरेंस इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि इन लोग मानता है। जैसे हम कुरान से भी रेफरेंस देते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हम कुरान मानते हैं, या बाइबल से रेफरेंस देते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं हम बाइबल मानते हैं। इन लोग मानता है, इसलिए इन लोगों को पुराण से आईना दिखाने का कोशिश मैं कर रहा हूं। भागवत पुराण, स्कंद नंबर 10, अध्याय नंबर 84, श्लोक नंबर 13। एक बार और बता देता हूं ताकि ये पंडित लोगों को, पौराणिक पंडित लोगों को समझ में आए बात। भागवत पुराण जिसका स्कंद नंबर 10 है, अध्याय नंबर 84, श्लोक नंबर 13। इसमें क्या बताया? इसमें बताया गया मट्टी, पत्थर या काट के तैयार हुआ इष्ट कभी ईश्वर नहीं होता है। मतलब काट द्वारा या मट्टी द्वारा या पत्थर द्वारा बनाया गया इष्ट, मतलब उपासना करने के योग्य, वो कभी ईश्वर होता ही नहीं। और जो इसे ईश्वर समझता है वो सब क्या है? पशु तुल्य होता है, जानवर बताया इसका भागवत पुराण ने, इस पौराणिक पंडितों के। शायद इन लोगों ने पूरी पुराण भी नहीं पढ़ा। अगर ये लोग पुराण पढ़ लेता ना तो पहले तो भागवत पुराण का विरोध खुद ये लोग करता, क्योंकि भागवत पुराण में इन लोगों को पशु कहा है। जो लोग मट्टी से, पत्थर से और काठ से ईश्वर बनाकर पूछता है या उपासना करता है, उन लोगों को भागवत पुराण ने पशु तुल्य कहा है, जानवर बताया है। तो हम लोगों को चढ़ने का क्या जरूरत है भाई? पहले भागवत पुराण को बैन लगाओ, जाओ सुप्रीम कोर्ट में जाओ, जाकर भागवत पुराण पर अगेंस्ट केस करो ना। हम लोग सहायता जरूर करेंगे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि ये 1836 पुराण दुनिया में रहे। ये झूठी किताब है। चलिए इसका नेक्स्ट रेफरेंस में क्लियर हो जाएगा कि वेदव्यास मुनि ने लिखा है भागवत पुराण या कोई और। तो आइए प्रमाण नंबर 15, भागवत पुराण स्कंद नंबर 6, अध्याय नंबर 1, श्लोक नंबर 40। छठा स्कंद है, पहला अध्याय, 40वां श्लोक। इसमें क्या, इसमें बहुत, पंडित जी तवज्जो चाहूंगा आप लोगों का, इसमें बहुत जानकारी की बात है। क्या कह रहा है? जो वेद अनुकूल होता है वही धर्म होता है, और जो वेद विपरीत होता है वो अधर्म होता है। श्लोक यहां खत्म नहीं हुआ, इससे आगे चलिए तो एक मजेदार किस्सा इसमें मिल जाएगा। क्या कह रहा है? जो वेद अनुकूल होता है वही धर्म होता है, और जो वेद विपरीत होता है वो अधर्म कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है, मतलब उसी श्लोक में, वेद ईश्वर का सांस प्रश्वास तुल्य है। मतलब चलिए कहीं मान लेते हैं ईश्वर, मतलब उसमें ये लिखा है कि ईश्वर का सांस तुल्य होता है वेद। इसका लास्ट में क्या लिखा है? इसका लास्ट में लिखा है, हम लोगों ने ऐसा सुना है। अब मैं तमाम व्यूअर प्लस उपस्थित पंडित जी और कर्नल जी से भी पूछ रहा हूं, अगर, और संदीपन जी से भी पूछ रहा हूं, आप सोच लीजिए, अगर वेदव्यास मुनि जी खुद लिखा था भागवत पुराण को, तो यहां हम लोगों ने सुना है, ऐसा बात क्यों आएगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन,
वेदव्यास मुनि को व्यास उपाधि प्राप्त हुआ ही तब जब उसने वेद का व्याख्या किया। तो जो इंसान वेद का व्याख्या करता है वो सुनने वालों में से होगा या पढ़ने वालों में से होगा? सुनने वालों में से कौन होगा? जो साधारण इंसान होता है वो होगा। जिसने खुद वेद का व्याख्या किया है वो तो पढ़ने वालों में से होगा, सुनने वालों में तो होगा ही नहीं। और कितने लोगों ने सुना है? हम सब ने सुना है। मतलब यहां से यह भी साबित होता है कि भागवत पुराण का रचयिता एक से ज्यादा थे, और वो सुनने वालों में से था, ना कि पढ़ने वालों में से। अगर पढ़ने वालों में से होता तो ठीक है, अगर सुनने वालों में से है तो डेफिनेटली वेदव्यास मुनि हो ही नहीं सकता। अच्छा, नेक्स्ट। अब कुछ टाइम पहले एक कमेंट आया था, महेंद्रपाल जी भी रिप्लाई दिया कि मूर्ख है। एक्चुअल मूर्ख हम लोग नहीं कहते हैं। मतलब पुरी का वो निशानंजन के बारे में बात हो रहा था, तो हम लोग मूर्ख नहीं कहे, शास्त्र उनको मूर्ख कह रहा है। पंडित महेंद्रपाल ने उसे मूर्ख नहीं कहा, या विप्लव मंडल ने भी मूर्ख नहीं कहा, शास्त्र उनको मूर्ख कह रहा है। तो चलिए इसका भी प्रमाण दे देता हूं। चाणक्य नीति, सबको पता है चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य का है, जो कौटिल्य नाम से, विष्णुगुप्त नाम से भी दुनिया में मशहूर है। तो उसी चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य क्या लिखता है? अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 21, अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 21 में आचार्य चाणक्य लिखता है, मूर्ख लोगों का ईश्वर मूर्ति में रहता है और ज्ञानी लोगों का ईश्वर सर्व विराजमान है। मतलब जो लोग मूर्ख होता है ना, उस लोगों का ईश्वर मूर्ति में रहता है, और जो ज्ञान वाला विचार वाला होता है उन लोगों का ईश्वर सर्व विराजमान है। तो ये विप्लव मंडल की तरफ से या पंडित महेंद्रपाल की तरफ से मत बोलिएगा, क्योंकि आचार्य चाणक्य, आप तो फतवा आलमगीर लिख रहे हैं ना, तो ये फतवा आचार्य चाणक्य की तरफ से है आप लोगों के अगेंस्ट। वो चाहे नित्यानंद सरस्वती हो या फिर मतलब डायलॉग वाले ही क्यों ना हो, तो ये फतवा हम लोगों की तरफ से नहीं, आर्य समाजी वालों की तरफ से भी नहीं, क्योंकि आर्य समाज का जन्म ही नहीं हुआ था जब आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति लिखा। उनका फतवा है। तो बड़ा मेहरबान, बहुत अच्छा होता अगर फतवा आलमगिरी के साथ साथ चाणक्य जी का फतवा भी पढ़ लिया होता। अच्छा, नेक्स्ट, पूर्व नंबर 17 यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3। इसमें साफ साफ लिखा है कि ईश्वर शरीर धारण नहीं करता। मतलब जो शरीर धारण कर लेता है वो ईश्वर होता नहीं। यजुर्वेद से हमें यही मिलता है कि ईश्वर शरीर धारण नहीं करता। और अगर घुमा के देखा जाए तो क्या मिलता है? जो शरीर धारण कर लेता है वो ईश्वर होता ही नहीं। 18वां प्रमाण, अथर्ववेद खंड नंबर 10 सूक्त नंबर 8 मंत्र नंबर 44। 10वां खंड 8वां सूक्त 44वां मंत्र। इसमें कहा है, ईश्वर अजर है, युवा है, वार्धक्य उसे स्पर्श नहीं कर सकता। अर्थात ना वो कभी बूढ़ा होता है ना कभी बचपन, सदा के सदा एक ही जैसा है। जैसे नवजुवक होता है ऐसे ईश्वर सदा की सदा एक ही रंग में होता है, एक ही मतलब एक ही स्टाइल में है, एक ही तरफ से है। जबकि इन्हीं लोग कह रहा है कि जोगेश्वर श्री कृष्णा, अब बोलने में भी मुझको शर्म आ रहा है, जोगेश्वर श्री कृष्णा 6 साल की उम्र में माखन चोरी किया। अरे भाई, जिसके घर में खुद माखन बर्बाद होता है वो दूसरे का माखन क्यों चोरी करेगा? कितना गाय था उनको पता है आप लोगों को? उनके घर में यही लोग माखन चोर बता रहा है। ये अब्राहमिक लोग तो बाहर से आके बताया नहीं, यही लोग बता रहा है। और ये लोग बड़ा बनता है आशिक श्री रामचंद्र या जोगेश्वर श्री कृष्णा, बड़ा आशिक बनता है इन लोगों का। ये मूर्खता छोड़िए, ज्ञान की बात कीजिए, शास्त्रों को पढ़िए, जानिए। हमसे विरोध करने के लिए आप विरोध करिए हमारा, हमने कभी रोका नहीं आप लोगों को विरोध करने के लिए, पर हम लोगों के साथ अगर विरोध करना है ना तो रेफरेंस से, ज्ञान से विरोध करिए, इल्म से मारे हम लोगों को।
अपने प्रोपेगेंडा से नहीं। अगर हम लोगों को मारना चाहते हैं तो इल्म से मारिए, प्रोपेगेंडा से नहीं। अच्छा, नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत गीता, जो इन लोगों का बहुत ही चाहती किताब है, ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता 19वां नंबर प्रमाण दे रहा हूं मैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 3। यहां जोगेश्वर श्री कृष्ण ने साफ साफ बता दिया, जो ईश्वर जन्म नहीं लेता। अब जोगेश्वर श्री कृष्ण खुद जन्म लिया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र खुद जन्म लिया है, तो जोगेश्वर श्री कृष्ण ने तो बता दिया ईश्वर जन्म लेता ही नहीं, मैं ही जन्म लेता हूं, इसलिए मैं ईश्वर होता ही नहीं। यही तो रिजल्ट निकलता है ना, यही रिजल्ट निकलता है। अच्छा, 20वां प्रमाण महाभारत से। महाभारत अश्वमेधिक पर्व, जिसका छोटा सा एक साप पर्व भी होता है, जिसे अनुगीता कहा जाता है। अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 11, 12, 13। एक बार और दोहरा देता हूं। अश्वमेध पर्व अनुगीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 11, 12, 13। जब जोगेश्वर श्री कृष्ण को अर्जुन ने दोबारा गीता का ज्ञान पूछा उसको, जो फिर मुझे एक बार और गीता का ज्ञान दीजिए, उस टाइम जोगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा? उस टाइम जोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, गीता का ज्ञान मैंने जोग युक्त अवस्था में दिया था। किस अवस्था में? जोग युक्त अवस्था में। अब वो मेरे लिए बोलना इम्पॉसिबल है, इस टाइम मेरे लिए बोलना इम्पॉसिबल है। भाई, अगर ईश्वर जोगेश्वर श्री कृष्ण होता और वो उस टाइम बता पाता तो नेक्स्ट टाइम भी जरूर बता पाता, क्योंकि वो जोग युक्त अवस्था में बताया था। अभी तो है नहीं फिलहाल जोग युक्त अवस्था में, इसलिए नहीं बता पा रहा है। यही से समझ लेना चाहिए कि जोगेश्वर श्री कृष्ण ने ईश्वर नहीं होता। हाँ, हालांकि बहुत सारा गीता में श्लोक आता है जहां जोगेश्वर श्री कृष्ण ने एक ईश्वर बताया। एक्चुअल इन लोगों को समझ में ये नहीं आता है, जब वो जोगेश्वर श्री कृष्ण जोग युक्त अवस्था में होता था, उस टाइम ईश्वर को मुखातिब करते हुए, खुद को मुखातिब करके ईश्वर को बताना चाह रहा था। इसी संदर्भ को ये लोग पंडित लोग समझते नहीं है, इसलिए मैं इन लोगों को सजेशन करता हूं कि आर्य समाज से जो गीता भाष्य मिल रहा है, आर्य मुनि भाष्यों की काइंडली उसको खरीदिए, उसको पढ़िए। वहां हर एक रेफरेंस महाभारत से लिया गया है, आप उसको समझिए। देखिए, जब तक महाभारत नहीं समझेंगे तब तक आप गीता समझ ही नहीं सकते। जब तक महाभारत नहीं समझते हैं तब तक गीता समझ ही नहीं सकते, क्योंकि गीता को जानने के लिए आपको पहले महाभारत को जानना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रमाण ये वाल्मीकि रामायण से है। देखिए, रामायण तो बहुत है दुनिया में। एक तुलसीदासी रामायण है, एक काशी बंगाली वाला में मिलता है, जिसे एक तुलसीदासी रामायण जो रामचरित मानस से मशहूर है, और इधर भी एक बंगाल वाला में मिलता है। बहुत सारा रामायण तो मिलता है, पर इन रामायण में कुछ भी सही नहीं है। हो सकता है दो तीन सही हो सकता है। अगर देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को अगर जानना है ना, तो वाल्मीकि मुनि से पूछेंगे। अगर हम हमारे पिताजी के लिए अगर कोई जानना चाहता है, या मेरे को कोई जान सकता है, तो मैं जिस टाइम मैं जीवित हूँ उस टाइम के लोगों से जानना चाहिए। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को वाल्मीकि मुनि ने देखा, तो भाई तुम जाकर वाल्मीकि मुनि से पूछो ना, जो कैसा था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। ये लोग कहां से जानने की कोशिश कर रहा है? तुलसीदास से, जिसका 14 खानदानों में से किसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को देखा ही नहीं। और एक बात बताना चाहता हूं मैं, तमाम व्यूअर के साथ साथ पैनल वाले भी सुन ले। ये तुलसीदास कौन है? ये तुलसीदास एक वैष्णव है। और वैष्णव कौन होता है? वैष्णव वो होता है जो 8वां अवतार तो जोगेश्वर श्री कृष्ण को मानता है, अब 9वां मानता है किसको? गौतम बुद्ध को। कौन गौतम बुद्ध? जो खुद वेद को त्याग चुका है, जिसका दर्शन नास्तिकता पे आधारित है, नास्तिक दर्शन है, उसका 9 नंबर अवतार मानता है। अब 10वां वाले का तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आया नहीं। तो ठीक है, जब आएंगे तो जरूर उन लोग हमें बता दीजिएगा, ताकि उनके बारे में कुछ बताए। तो इन लोगों का 9वां नंबर अवतार वो है जो खुद वेदों का डिनाई किया है। हाँ, मनुस्मृति क्या कह रहा है?
नास्तिको वेदो निंदुक, जबकि उसने वेदों का निंदा भी किया है। और नास्तिकों को तो एक नास्तिक को मतलब जो खुद ईश्वर को नहीं माना, जो गौतम बुद्ध खुद ईश्वर को नहीं माना, इन मूर्ख पंडितों ने उसको ईश्वर का अवतार बता दिया। और उन अवतार को मानने वाला होता है ये वैष्णव। और खुद रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास एक वैष्णव था। तो भाई ऐसे पाखंडी वैष्णव के पास हम क्यों जाए? वाल्मीकि मुनि नहीं था क्या? या वाल्मीकि मुनि का रामायण नहीं मिलता है? अगर रामचंद्र जी को जानना है तो वाल्मीकि मुनि से पूछ लेंगे, जिसने रामचंद्र जी को देखा। और जिन लोगों का 14 पुरुष, 14 खानदान में से किसी ने वाल्मीकि राम जी को नहीं देखा, उनके पास लोग जाता है सुनने के लिए। तो भाई हमको दलील देना है तो वाल्मीकि मुनि से दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये तुलसीदास वही है जो मतलब हनुमान जी को बंदर कहा है। और मजे का बात तो ये है कि वो बंदर तो वेद पढ़ सकता है, वो बंदर वेद पढ़ सकता है, पर कोई औरत वेद नहीं पढ़ सकता, कोई महिला वेद नहीं पढ़ सकता, कोई शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता। ये कैसा भाई? जब तुम लोगों के मान्यता अनुसार पशु वेद पढ़ सकता है तो इंसान क्यों नहीं? और तुम किसे अछूत मानते हो भाई? उस नारी को जिसके बारे में मनु महाराज ने कहा है कि जहां नारियों की पूजा होता है वहां देवता बसता है। तो इन पंडितों को अकल नाम का कोई चीज इनके पास है नहीं। और एक्चुअल होगा कैसे? ये शास्त्र पढ़ता ही नहीं। इन लोगों का लाइब्रेरी अगर खंगाला जाए ना तो बहुत सारा ये हिस्ट्री, वो हिस्ट्री, इधर का किताब उधर का किताब मिल जाएगा। एक वेद भी नहीं है इन लोगों के पास, तो ये लोग क्या जानेगा। अच्छा, तो वाल्मीकि, हाँ बात हो रहा था मेरा वाल्मीकि रामायण पर। वाल्मीकि रामायण कांड नंबर 2 जो अयोध्या कांड से मशहूर है, सर्ग नंबर 6 श्लोक नंबर 11। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्नान कर अपनी पत्नी सीता जी के साथ ईश्वर नारायण का संध्या उपासना करता था। तो भाई जो मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पत्नी के साथ उस ईश्वर का उपासना करता था, तो वो ईश्वर खुद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कैसे हो जाएगा? अगर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र खुद ईश्वर होता तो माता सीता को ये तो कह देता ना, ये काम करो, मैं सामने खड़ा हो रहा हूं, मेरे ही उपासना कर लो। जबकि दोनों ने मिलकर ईश्वर का संध्या उपासना किया। यही से साबित हो जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ईश्वर नहीं था। अगर होता तो दूसरा ईश्वर का उपासना करता नहीं। इन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि इन लोगों तो वाल्मीकि रामायण को पढ़ता ही नहीं। ये मतलब 200-300-400 साल पहले का वो रामचरितमानस पढ़ता है, जहां तमाम ऋषि मुनि के खिलाफ गुस्ताखी भरा पड़ा है। तो ये लोग कहां से सच जान पाएगा। अच्छा, अब आखिरी जो रेफरेंस दे रहा हूं, ये किसी किताब से नहीं दे रहा हूं। इन लोगों का मतलब मॉडर्न युग का, आधुनिक युग का एक सन्यासी है, उसके रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूं, जिसका नाम है विवेकानंद। विवेकानंद का एक किताब है जिसका नाम है विवेकानंद वाणी और रचना, जिसका बहुत सारा वॉल्यूम है। उस वॉल्यूम से वॉल्यूम नंबर 5, जहां भारतीय महापुरुषगण की आलोचना किया गया है, वहां एक मद्राज वक्तृता एक पॉइंट है, उसमें साफ कहा मूर्ति उपासना बौद्धों से आया। अब जो विवेकानंद को ये लोग सर पे उठा के रखा है ना, वही विवेकानंद इस फतवा वालों को फतवा दे रहा है कि मूर्ति पूजा बौद्ध लोगों के पास से आया। और भी मैं प्रमाण दे सकता हूं, मैं ज्यादा वीडियो नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए हम लोगों के क्या है, अगर जिस वजह से मैंने लाइव में आया, अगर जयपुर डायलॉग वाला संजय दीक्षित जी जो महर्षि दयानंद सरस्वती से माफी मांग लेता है तो हम लोगों का कोई बात नहीं। अगर माफी नहीं मांगे तो बहुत दिन पहले तो महेंद्रपाल आर्य जी ने तो डिबेट के लिए बुलाया था। तो एक काम कीजिए, आपको अगर लग रहा है कि महेंद्रपाल आर्य से डिबेट आप नहीं कर पाएंगे
तो मैं बंदा हाजिर हूँ। मेरा नाम है विप्लव मंडल आर्य और यहाँ जितना भी रेफरेंस दिया हूँ, अब डिबेट में तो आइए, ये टेलर था। अब डिबेट में आपको पूरा का पूरा पिक्चर दिखाऊंगा, पूरा का पूरा फिल्म दिखाऊंगा मैं, और जरूर आप आइए। आप तो आप अपने आप को आईपीएस आईएएस ना जाने कहाँ कहाँ का लकब, हम लोगों के इधर तो बहुत सारा आईपीएस आईएएस तो डिग्री खरीद के भी नौकरी कर रहा था, ये कुछ दिन पहले पकड़ा गया। तो मैं नहीं चाहूंगा, अगर आप उनमें से है तो ठीक है, अगर वाकई आईएएस है आप तो आइए, पूरा रेफरेंस से बात होगा, उस किताब से बात होगा जो जिस किताब को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। आप अगर ये मतलब इस्लामिक कालीन रामचरितमानस लेकर आएंगे तो उस किताब की रोशनी में बात नहीं होगा, क्योंकि उनका 14 आपको प्रमाण करना पड़ेगा कि उसके 14 खानदानों में से कोई एक रामचंद्र जी को देखा था। अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं तो फिर मैं उसका रेफरेंस मैं ले सकता हूँ, और नहीं तो आइए वाल्मीकि रामायण के जो विशुद्ध श्लोक होता है ना, उस विशुद्ध श्लोक के आधार पर जितना भी वैदिक ग्रंथ है उसके आधार पर हम चर्चा करते हैं। फिलहाल यहाँ तक ही। संजय दीक्षित जी, शायद आपको पता ही नहीं आर्य समाज क्या क्या किया। अगर पता होता तो शायद आप महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में ऐसा गलत बयान नहीं करते। आपने नाम सुना होगा तबलीगी जमात, वही तबलीगी जमात जो अभी मौलाना साद उस मूवमेंट को संभालता है। आपको पता है ये तबलीगी जमात खड़ा क्यों हुआ? ये तबलीगी जमात खड़ा ही हुआ आर्य समाज को रोकने के लिए कि एक टाइम था जब स्वामी श्रद्धानंद हजारों की तादाद में क्रिश्चियन और मुसलमानों को घर वापसी करवा रहा था। जब देवबंद डर गया इस मामले से, तब मौलाना इलियास उसे लगा कि अब मुझे कुछ करना है, क्योंकि देवबंद तो इल्म का मरकज़ था ही, इल्म देवबंद में सिमट कर रह गया था। अब हर एक मुस्लिम की घर में हर एक मुसलमान को इस्लाम के सच्चा तालीम देना, यही तबलीगी जमात का उसूल बन गया। वो ये नहीं चाहता था कि फिर दोबारा हिंदुओं को या सनातनी को इस्लाम में कन्वर्ट करे। वो तबलीगी जमात का चाहत ही था ऐसा कि जो मुसलमान बन के ही रहे, कोई घर वापसी ना करे। तो आपको शायद पता ही नहीं, कभी हिस्ट्री जानने की कोशिश भी कीजिए। और ये सिलसिला हमारे किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप देवबंदी आंदोलन नाम की एक किताब है, आप उसे टटोलिए, आपको सारी सच्चाई मिल जाएगा। आपको पता ही नहीं कि एक ज़माना था जब अहमदिया कादियानी मुस्लिम हिंदुस्तान में अपना वर्चस्व कायम कर रहा था, उसे रोकने वाला ये आर्य समाज ही था। और एक है अहले हदीस। अहले हदीस एक फ़िरका है, उससे भी मुनाजरा करने वाला, डिबेट करने वाला ये आर्य समाज ही था। मौलाना अमृतसरी का तो नाम सुना है आपने, कभी निर्णय की तट पर एक किताब मिलता है, उसको पढ़ के देखिए, पता चल जाएगा। क्योंकि जब ऋषि दयानंद सरस्वती सत्ता प्रकाश में 13 और 14 समोल्लास को लिखा तो मुसलमानों में हरकम मच गया। तब जाके देवबंद वालों तो कुछ नहीं कर पाया, या बरेलवी वालों से भी कुछ नहीं हो पाया। तब जाकर अहले हदीस मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी उस सत्ता प्रकाश का जवाब देने की कोशिश किया। उसका किताब का नाम था हक प्रकाश। जबकि वो जवाब माकूल था ही नहीं, उस जवाब के प्रति उत्तर में फिर पंडित चौपती एम ने चौदवी का चाँद एक किताब लिखा। उस टाइम ऐसा हो गया कि मुसलमानों को और कुछ सूझ नहीं रहा था।
तब जाकर उन लोगों ने विदाउट रेफरेंस से दो किताब लिखा। एक तो कृष्ण तेरी गीता जलाना पड़ेगा और दूसरा 19वीं सदी का लंपट महर्षि, जिसके जवाब में पूरी रेफरेंस के साथ कुरान, हदीस, तारीख, सीरत की किताबों की रेफरेंस के साथ फिर चौपती एम ने दूसरा एक और किताब लिखा जिसका नाम था रंगीला रसूल, जो इंडिया में बैंड है। इसका कहानी भी जानकर होना चाहिए आपको, खामाखा इसे बोलना ठीक नहीं है किसी के नाम पे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये 4 शंकराचार्य जो है ना, अगर वो 100 जन्म भी ले ले, मैं गौर से सुनिए, जो 4 शंकराचार्य है वो अगर 100 जन्म भी ले ले ना, तब भी आर्य समाज या महर्षि दयानंद सरस्वती के जैसा 10% भी काम नहीं कर पाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुन लीजिए आप लोगों की मनपसंद चहिता नरसिंहानंद सरस्वती गिरी महाराज जी से। इतने उदार कब होंगे जब छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श और वो अपने जीवन में ऐसे घटना को करके गए। महाराज जी देखिए, मैं 2 उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं कश्मीरी ब्राह्मणों का। आपने सभी ने सुना होगा आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में। श्रद्धानंद जी ने इस देश में लाखों मुसलमानों को हिंदुत्व में वापस लाए थे। उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। आज तक जितने भी आदि गुरु शंकराचार्य जी के बाद जितने भी शंकराचार्य बने हैं, उनका कार्य आप एक तरफ रख दें तो वो स्वामी श्रद्धानंद जी के कार्य के पासंग भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि शंकराचार्य परंपरा कभी भी किसी को वापस नहीं लाई है। जो चला गया उसका बाइकआउट कर दिया उन्होंने। तो शंकराचार्य परंपरा में भी कुछ विधान तो है। एक मिनट सुनिए आप, ओझा जी सुन भी लीजिए। तो उन्होंने कश्मीर के सारे मुसलमानों को तैयार कर लिया कि आप लोग धर्म परिवर्तन करके अपने मूल धर्म में वापस आइए। कश्मीर के मुसलमानों ने उस समय बड़ा इसे अपना सौभाग्य माना। स्वामी श्रद्धानंद जी ने हवन यज्ञ शुरू करवा दिए। तभी कश्मीर के कुछ ब्राह्मण जाकर झेलम नदी में खड़े हो गए और उन्होंने महाराजा हरि सिंह से कहा कि अगर ये पाप हमारे राज्य में हुआ तो हम अपने प्राण दे देंगे। राजा डर गए। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी को कश्मीर से निकलवा दिया, बलपूर्वक निकलवा दिया, इतने बड़े मनीषी को। बाद में इसका दंड किसने भोगा? फिर एक बार कह रहा हूं और आखिरी बार, या तो आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी से माफ़ी मांग लीजिए और नहीं तो हमारे साथ डिबेट में आइए। पूरा रेफरेंस के साथ डिबेट होगा। आप अपना दलील देंगे, मैं अपना दलील दूंगा और पूरा रेफरेंस के साथ ही डिबेट होगा। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। या तो आप माफ़ी मांग लीजिए और नहीं तो डिबेट में आइए। नमस्ते। वैदिक सनातन संघ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को तमाम व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर, टेलीग्राम और अदर सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और उस पर कमेंट करें। यूट्यूब के रूल्स अनुसार आप जब वीडियो को लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, तो यूट्यूब उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेज देता है देखने के लिए, और तेज़ी से चैनल की वीडियो का रीच भी बढ़ जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें और उस पर कमेंट करना ना भूलें। आप अगर इस वीडियो को वैदिक सनातन संघ फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो तमाम ग्रुपों में शेयर कीजिए। नमस्ते के साथ मैं विप्लव मंडल आर्य। सबको धन्यवाद। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।